सोचिए, आप अपने घर के बाहर सड़क पर खड़े हैं, आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, आप सिर्फ अपने हक के लिए, अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए शांति से आवाज उठा रहे हैं और अचानक आपके सामने लोहे के भारी बैरिकेड आकर खड़े हो जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां आपकी ओर बढ़ती हैं और आपकी ही हिफाजत के लिए तैनात सुरक्षा बलों की बंदूकें आपकी छाती की तरफ बन जाती हैं। यह किसी फिल्म का कोई सीन नहीं है, यह आज सुबह की खौफनाक हकीकत है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट शहर में घटित हुई है। तारीख मंगलवार 28 जुलाई 2026 समय सुबह के शुरुआती घंटे रावलकोट के चिनार चौक पर सैकड़ों निहत्थे नागरिक जमा थे। वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवाब में संवाद नहीं, बंदूकों की नालियां खोल दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे नागरिकों पर सीधी गोलीबारी कर दी। चीख पुकार, भागती हुई भीड़ और सड़क पर बिखरा खून। रावलकोट का चिनार चौक कुछ ही मिनटों में एक जंग का मैदान बन गया। स्थानीय रिपोर्टर के अनुसार इस फायरिंग में कई लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन यह हिंसा केवल आज सुबह शुरू नहीं हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक दिन का गुस्सा, तो ठहरिए, असली और रूह कपा देने वाली सच तो यह है कि पिछले 54 दिनों से लगातार जारी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 54 दिन JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देगा। उनका आरोप है कि 5 जून से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के इस हिंसक दमन में मौतों का आंकड़ा 70 तक पहुँच चुका, 70 बेगुनाह इंसानों की जान। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या, इतनी मौतों के बावजूद, गोलियों की तरतराहट के बावजूद रावलकोट की सड़कों पर मौजूद लोग पीछे हटने से साफ इंकार कर रहे हैं। वो गोलियों के डर से अपने घरों में दुबकने के बजाय चिनार चौक पर सीने ताने खड़े। आखिर ऐसा क्या हो गया, आम नागरिक अपनी जान की परवाह किए बिना सेना की बंदूकों के सामने खड़े हो गए? क्या यह पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह की शुरुआत है जिसे अब संभालना नामुमकिन है? इस पूरे खूनी मंजर की एक एक परत को खोलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा यह समझिए कि 5 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया है। यह समझने के लिए कि रावलकोट में खून क्यों बह रहा, हमें वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना होगा। तारीख याद रखिए, 5 जून, यही वह दिन है जब पाकिस्तान के आम नागरिकों ने यह तय किया था कि अब बहुत हो चुका। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के झंडे तले लोग एकजुट होने लगे। शुरुआत में यह आंदोलन किसी बड़ी राजनीतिक क्रांति के लिए नहीं था, यह एक लड़ाई थी अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने नागरिकों की इन आवाजों को सुनने के बजाय, उनसे मेज पर बैठाकर बात करने के बजाय एक ही रास्ता चुना, ताकत और दमन का रास्ता। जब जब लोग सड़कों पर उतरे तब तब उन पर बल प्रयोग किया गया, लाठियां चार्ज की गयी, आंसू गैस के गोले दागे गए और जब इससे भी बात नहीं बनी तो सीधी गोलियां जला दी गयी। JAAC के अधिकारी दावों के मुताबिक बीते 54 दिनों के भीतर मौतों की संख्या बढ़कर 70 तक पहुँच गयी। सोचिए, 70 जिंदगियां खत्म हो गयी, 70 परिवार के चिराग बुझ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इलाके में 54 दिनों के अंदर 70 लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो वहाँ की हवा कैसी होगी? डर दहशत नहीं है, जब दमन अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है तो डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक खौफनाक गुस्सा। रावलकोट में आज यही गुस्सा सड़कों पर उबल रहा। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का सोचना था कि अब बल प्रयोग से डरकर लोग अपने घरों में दुबक जाएं। वो सोच रहे थे कि 70 मौतों का खौफ लोगों के कदमों को रोक देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गोलियों की आवाज जितनी तेज हुई, लोगों का हुजूम उतना ही बड़ा होता गया। रिपोर्टर साहब बताती है कि चिनार चौक पर मौजूद प्रदर्शनकारी पूरी तरह निहत्थे थे। उनके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी छाती और अपने इरादों के। इसके बावजूद उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सोचिए, एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा बल और दूसरी तरफ बिना किसी हथियार के खड़े आम लोग। यह कोई दो बराबर ताकतों की जंग नहीं थी, यह सीधी सीधी एक तरफा दमन का मामला। लेकिन क्या यह गोलीबारी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर पाई या रावलकोट का चिनार चौक खाली हो गया? असली ड्रामा और मोड़ तो यहीं से शुरू होता, क्योंकि आज सुबह जब पहली गोली चली उसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के भी होश उड़ा दिए। मंगलवार की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं कि रावलकोट की फिजा में बारूद की गंध तैरने लगी। चिनार चौक जो अभी आम चहल पहल का केंद्र हुआ करता था, आज एक अभेद किले और जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। स्थानीय रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। चिनार चौक पर इकट्ठा हुए नागरिकों की
मांग सिर्फ इतनी थी कि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार और दमन को तुरंत रोका जाए। लेकिन सुरक्षा बलों का रुख कड़ा था, किसी भी कीमत पर इस प्रदर्शन को खत्म करने का हुक्म जारी हो चुका था। फिर वही हुआ जिसका डर हर तक था। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा रावलकोट दहल उठा। रेंजर्स ने चिनार चौक में मौजूद भीड़ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। लोग जान बचाने के ये इधर उधर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी इतनी सख्त थी कि कई लोग गोलियों की जद में आ गए। रिपोर्ट में यह बात प्रमुखता से दर्ज की गई है कि सुरक्षा बलों ने जिन लोगों पर गोलियां चलाई वो पूरी तरह निहत्थे थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं था। कई लोग वही जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार मच गई और कई प्रदर्शनकारियों की मौत खबर सामने आई। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बाद जो हुआ उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को हैरान कर दिया। आमतौर पर जब फायरिंग होती है तो भीड़ तितर बितर हो जाती, लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन रावलकोट में इसका ठीक उल्टा देखने को मिला। गोलियों की बौछार शांत होती है। जो लोग पीछे हटे थे वे वापस चिनार चौक की तरफ बढ़ने लगे। लोग अपनी जगह छोड़कर जाने से साफ इंकार कर रहे हैं। वे वहीं डटे हुए हैं, जमीन पर जम गए हैं। उनका कहना है कि चाहे कितनी भी गोलियां चला ली जाएं, अब वे पीछे नहीं हटेंगे। सोचिए आखिर किस हद तक पहुंच चुका है यह डर, किस कदर टूट चुका है सब्र का बांध कि मौत का खौफ भी इन लोगों के कदमों को नहीं रोक पा रहा। सुरक्षा बलों की यह सोच पूरी तरह गलत साबित हुई है कि गोलियों से डर फैलाया जा सकता। चिनार चौक आज इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ चिनार चौक पर आकर खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अब एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिसने पूरे प्रशासनिक हमले के हाथ पांव फुला दिए। चिनार चौक पर गोलीबारी के बाद लगा था कि सड़कें वीरान हो जाएंगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा पूरे इलाके में एक लहर सी दौड़ गई। देखते ही देखते आसपास के इलाकों से और भी लोग सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और संगीनों के साये के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया। बड़ी संख्या में लोग चिनार चौक पर इकट्ठा हुआ और उन्होंने सीधे प्रशासनिक केंद्र डी चौक की ओर मोर्चा करने की कोशिश शुरू कर दी। सोचिए, एक तरफ रेंजर्स की तैनाती गने और दूसरी तरफ सीना ताने आगे बढ़ते आम नागरिक। डी चौक की ओर बढ़ता यह हुजूम इस बात का सबूत था कि अब लोग सिर्फ अपनी बात कहना नहीं चाहते बल्कि सत्ता के दरवाजे खटखटाना चाहते। जब सुरक्षा बलों ने डी चौक जाने वाले रास्तों पर और सख्त बैरिकेड कर दिए तो प्रदर्शनकारियों ने अपनी रणनीति बदली और वे रावलकोट के ऐतिहासिक मकबूल भट्ट शहीद चौक पर एकत्र होने लगे। मकबूल भट्ट शहीद चौक पर यह जमावड़ा केवल एक विरोधी प्रदर्शन नहीं रह गया था, यह एक खुला प्रतिरोध बन चुका था। चारों तरफ से आती लोगों की आवाजें और नारों की गूंज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त भी चिनार चौक और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग डटे हुए। ना रेंजर्स अपनी बंदूकें के साथ पीछे हट रहे हैं और ना ही नागरिक अपनी जमीन छोड़ रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्वक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को फिर से खूनी संघर्ष में धकेल सकती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर सिर्फ रावलकोट या पीओके तक सीमित नहीं रह गया। इस गोलियों की तड़तड़ाहट और बहते खून की गूंज अब इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कानों तक पहुंच चुकी है और वहां की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व नींव हिलाकर रख दी। रावलकोट की सड़कों पर बहता खून सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज सीधे पाकिस्तान की मुख्य धारा की राजनीति में पहुंच चुकी है और इस घटना ने इस्लामाबाद के सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल ला दिया। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर शहबाज गिल ने इस सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर सीधा और बेहद तीखा हमला खोला। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। डॉक्टर शहबाज गिल का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक इलाकों में तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस कार्रवाई से लोगों के दिलों में जो नाराजगी पैदा हुई है उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। गिल का यह बयान इस बात की तस्दीक करता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। वे किसी ढके छिपे अंदाज में नहीं बल्कि खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई के कारण कई बेगुनाह लोगों की जान गई। उन्होंने यह भी कहा है कि सामने आ रही तस्वीर और वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि रावलकोट और पीओके में हालात किस कदर खौफनाक हो चुके हैं। तस्वीर झूठ नहीं बोलती और जो तस्वीर रावलकोट से निकलकर बाहर आ रही है वे पाकिस्तानी सेना के दावों की हज्जियां उड़ा रही है। लेकिन शहबाज गिल का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा यह था कि आसिम मुनीर की इस अंधाधुंध सैन्य कार्रवाई ने खुद पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है। सोचिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय
मर्चों पर जिस प्रकार कश्मीर का रंग अलपता रहता है, उसी पीओके में जब उसकी अपनी सेना नागरिकों पर गोलियां चलाती है तो दुनिया के सामने क्या आदेश जाता है। गिल के इस बयान ने साबित कर दिया है कि पीओके का यह आक्रोश अब पाकिस्तानी के सैन्य प्रतिष्ठा के लिए गले की हड्डी बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि इस पूरे खूनी दमन का भविष्य क्या होगा। डॉक्टर शहबाज गिल की यह बात एक बहुत बड़े कड़वे सच की ओर इशारा करती है। दशक दर दशक पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान जिस क्षेत्र को अपनी मुख्य रणनीति का हिस्सा बताता है, आज उसी क्षेत्र के नागरिक अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सेना के खिलाफ खड़े हैं। जब किसी क्षेत्र में 54 दिनों के भीतर 70 मौत का दावा सामने आने लगे और लोग गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं, तो यह समझ लेना चाहिए कि डर की दीवार पूरी तरह ढह चुकी है। अब सवाल उठता, यहाँ से आगे क्या? रावलकोट के चिनार चौक और मकबूल भट्ट शहीद चौक पर डटे नागरिक यह साफ कर चुके हैं कि वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैन्य नेतृत्व की ओर से बल प्रयोग की सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। पाकिस्तानी रेंजर की गोलीबारी और JAAC का 70 मौतों का आंकड़ा यह साबित करता है कि आने वाले दिनों में यह तनाव और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। अगर सैन्य नेतृत्व ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना तो यह गुस्सा पूरे पीओके में एक ऐसी आग भड़का सकता है जिसे बुझाना इस्लामाबाद के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यह पूरी घटना सिर्फ एक इलाके का विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह कहानी है उन निहत्थे लोगों की जो बंदूक के साय के बावजूद अपनी आवाज दबने नहीं दे रहे। दोस्तों, रावलकोट की सड़कों पर हो रही यह गोलीबारी और पीओके के बदलते हालात पर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि ताकत के दमन पर इस आंदोलन को दबाया जा सकता है, या फिर यह विरोध पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के लिए एक नया मोड़ साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट और विस्तृत विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही निशल और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबरों के विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।